नमस्कार किसान भाइयों और डीलर बंधुओं, वसुंधरा कृषि यंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कंपनी काफ़ी टाइम से कृषि यंत्र बनाती आ रही है। इस मशीन के हमारे पास में बहुत सारे वीडियोस भी हैं, आपने देखा भी होगा इस मशीन के बारे में। फिर से आपको इस मशीन के बारे में बताऊंगी कि ये मशीन क्या है, इसका क्या यूज़ होता है, तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूँगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये एक मशीन है जिसे भूसा पंप बोलते हैं या स्ट्रॉ लॉडर बोलते हैं। ये भूसे भरने का काम करती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि क्या होता है, जैसे कि कई जगह गौशालाएं होती हैं या जिनके पास में डेयरी वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर इस मशीन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसका जो यूज़ होता है वो भूसे को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करने के लिए, साथ में ट्रॉली में भरने के लिए या बोरे वगैरह में या फिर गोडाउन में भरने के लिए हम इस मशीन का यूज़ करते हैं। आप जो देख रहे होंगे हमारे पास में ये सारी मशीनें हैं, जैसे कि उधर साइड में भी रखी हुई है मशीन और ये भी रखी हुई है। ये वाली जो मशीन आप देख रहे हैं ये ट्रैक्टर प्लस मोटर दोनों से चलने वाली मशीन है। इसे आप ट्रैक्टर से भी चला सकते हो और चाहें तो आप मोटर से भी चला सकते हैं। आप इस मशीन से किसी भी प्रकार का भूसा भर सकते हैं, जैसे कि धान के जो छिलके होते हैं और इसके बाद में चने का भूसा, गेहूं का भूसा, सोयाबीन का भूसा या फिर जो लकड़ी का सूखा बुरादा होता है वो आप इस मशीन से आसानी से स्टोर कर सकते हैं। लेकिन बस ये है कि जो भूसा होता है वो सूखा होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारी ट्रैक्टर प्लस मोटर से चलने वाली मशीन है। इसकी अगर कैपेसिटी की बात करूं तो ये 1 घंटे में लगभग 35 से 40 कुंटल भूसा 1 घंटे में लोड कर देती है। ये जो ट्रैक्टर वाली मशीन होती है ये 15 से 20 फीट से भूसा खींचती है और लगभग 125 से लेकर 150 फीट तक की दूरी पर ये भूसे को इसी तरह से फेंक सकती है। इसके बाद में जैसे कई किसान लोग हमारे होते हैं जिनको ना ऊपर छत पे भूसा भरना होता है, तो हमारी जो मशीन होती है ना वो आसानी से 30 फीट तक की ऊंचाई पर भी ये मशीन भूसे को भर सकती है। लेकिन बस ये है कि पाइप आप सीधा ना रखकर, जैसे सीढ़ी के आकार का होता है ना उस तरह से अगर आप पाइप को रखेंगे तो ये इसी तरह से 30 फीट तक की ऊंचाई पर भूसे को भर सकती है। ये 30 फीट तक ऊंचाई पर भर तो देगी, जैसे कि अभी ये 150 फीट तक की दूरी पर फेंक रही है, तो उस कंडीशन में आप 50 फीट तक की दूरी पर ये भूसे को फेंक सकते हैं। उससे ज़्यादा आप नहीं फेंक पाएंगे अगर आप ऊंचाई पे भरते हैं। इसके बाद में आप देख रहे होंगे वो वाली जो मशीन है हमारी एक 7.5 HP की है और एक 10 HP की मशीन रखी है। वो दोनों मोटर से चलने वाली मशीनें हैं। उनकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। किसान भाई अपनी ज़रूरत के हिसाब से मशीन को परचेस कर सकते हैं। सभी मशीनों की अलग अलग कैपेसिटी होती है। के बाद में हमारी जो मशीन है ना, सबसे मेन होता है हमारी मशीन में इम्पेलर। हमारी मशीन में आप जो देख रहे होंगे 8 ब्लेड का इम्पेलर होता है जो कि 5 mm शीट पर बना हुआ होता है। इसके बाद में आप ये ब्लैक कलर का ये नट बोल्ट से कवर देख रहे होंगे, ये लगा हुआ है। मतलब कि हमारी जो मशीन है वो इस तरह से पैक होती है कि इसमें एयर वगैरह लीकेज होने के चांसेस नहीं होते हैं। और इम्पेलर लगने से क्या होता है कि जो मशीन होती है ना उसमें वैक्यूम ज़्यादा जनरेट होता है। जब वैक्यूम ज़्यादा जनरेट होता है तो मशीन की जो क्षमता होती है भूसे को खींचने की वो ज़्यादातर बढ़ जाती है। हालांकि आपने देखा होगा कई जो मशीनें होती हैं उसमें क्या होता है कि 4 पंखुड़ियों वाला पंखा लगा होता है और उसका जो और इसके बाद में उसको वो इस तरह से पैक करते हैं कि उसमें एयर लीकेज होती है, तो वो उतना वैक्यूम जनरेट नहीं कर पाता है। हमारी मशीन में एयर लीक होने के कोई भी चांसेस नहीं होते, इसलिए हमारी मशीन का जो परफॉर्मेंस होता है वो बाकी मशीनों से ज़्यादा होता है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे हमारी जो मशीन का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो चैनल है वो 5x2.5 के चैनल पर हम लोगों ने इस मशीन को बनाया हुआ है। इसके बाद में अगर मैं इस मशीन की वज़न के बारे में यदि मैं बात करती हूँ तो हमारी मशीन में लगभग 360 से लेके 370 किलो के अप्रोक्स वज़न होता है ट्रैक्टर वाली का, और मोटर वालियों के थोड़ा सा कम रहता है। और इसमें आप देख रहे होंगे हमने इसमें सेकंड हैंड रिमोल्डेड टायर भी लगाए हुए हैं मशीन में। अब टायर हम लोगों ने इसलिए लगाए हैं, क्या होता है कि कभी कभी हमको खेत में लेके जाना होता है मशीन को, तो आप इसी तरह से मशीन को लेके जा सकते हैं। ट्रैक्टर से पहले ट्रॉली को अटैच करेंगे, अगर ट्रॉली में भूसे को भरना है, फिर ट्रॉली के पीछे आप वहाँ से कनेक्ट करके आप मशीन को इसी तरह से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। के बाद में आप देख रहे होंगे मशीन का जो बॉडी है, मशीन की जो शीट है, ये जो ऊपर वाली शीट होती है ना, ये 5 mm की होती है। इसके बाद में आप जो साइड की प्लेट देख रहे होंगे ये 3 mm की होती है। हमारी मशीन काफ़ी हैवी होती है। हैवी होने की वजह से मशीन में वाइब्रेशन होने के बहुत जो चांसेस रहते हैं ना बहुत ना के बराबर होते हैं। और इसके बाद में आप यहाँ पे एक खाली स्पेस देख रहे होंगे, अगर इनकेस मशीन चलाने में थोड़ा सा हल्का सा भी वाइब्रेशन है तो आप यहाँ पर वज़न रखकर वाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे
ये इसको ना मेन शाफ्ट बोलते हैं, और मेन शाफ्ट के ऊपर 2 वेयरिंग्स लगे रहते हैं। मतलब कि ये पेडिस्टल ब्लॉक है, इसके अंदर 6309 के 2 वेयरिंग लगे होते हैं और इसके अंदर भी 6309 के 2 वेयरिंग लगे होते हैं। अब पेडिस्टल से कवर्ड हमने इसलिए किया है जैसे कि वेयरिंग में धूल मिट्टी ना जाए, उसमें प्रॉपर ग्रीसिंग वगैरह बनी रहे, इसकी वजह से हम लोगों ने इसमें कवर्ड किए हुए हैं और इसी तरह से ये ख़राब भी नहीं होते हैं। इसके बाद में आप आके देख रहे होंगे ये इंटरमीडिएट शाफ्ट होती है, और यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे ये UCP 209 के बेरिंग लगे हुए हैं। और इंटरमीडिएट शाफ्ट के बाद में आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये मिलिंग शाफ्ट होती है। जब हमें ट्रैक्टर से कनेक्ट करना होता है मशीन को, तो हम इसी शाफ्ट के थ्रू PTO शाफ्ट जो देख रहे होंगे यहाँ पे PTO शाफ्ट रखी हुई है, ट्रैक्टर से जब कनेक्ट करना होता है तो वो PTO शाफ्ट यहाँ से कनेक्ट करके हम ट्रैक्टर से इसी तरह से मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद में आप एक पुली देख रहे होंगे, यहाँ पे ये 12 इंच की पुली लगी हुई है, फिर इसके बाद में ये 12 इंच की पुली लगी हुई है, ये 5 इंच की पुली लगी हुई है, फिर यहाँ पे 5 इंच की पुली लगी हुई है। अभी जैसे आपने बाकी मशीन को आप जब देखेंगे ना, तो अदर कंपनियों की मशीनों में क्या होता है, सिर्फ 2 पुली लगती है। एक या तो वो 16 इंच की पुली लगा देते हैं या फिर 18 इंच की बड़ी सी पुली लगा देते हैं और एक छोटी इंच की पुली लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि पुली के जो टूटने के जो चांसेस रहते हैं ना, वो ज़्यादातर बढ़ जाते हैं, क्योंकि बड़ी पुली होती है तो वो जल्दी टूट जाती है। हम लोगों ने इसमें डबल पुली लगाई हुई है और छोटी लगाई हुई है। उससे क्या होता है कि मशीन का जो RPM होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनता है, डीजल जो लगता है ट्रैक्टर पे वो भी कम लगता है, मशीन का जो परफॉर्मेंस होता है वो भी बढ़ जाता है। तो आप कम डीजल में कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं इस मशीन के ज़रिए। इसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे नट बोल्ट वगैरह दिए हुए हैं, जैसे कि अगर ये बेल्ट ढीले हो जाते हैं तो आप इसको टाइट वगैरह कर सकते हैं इसकी सहायता से। हमने इस मशीन में जो इम्पेलर लगाया हुआ है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आप देख रहे होंगे कितना हैवी है ये, और इसमें 8 ब्लेड भी लगी हुई है, काफ़ी वज़न है इसमें। और क्या होता है, जैसे कि हम जब भूसे को मतलब शिफ्ट करते हैं ना, तो भूसे के साथ में कुछ कंकर पत्थर वगैरह चले जाते हैं। जैसे अगर छोटा पत्थर चला जाता है तो ज़्यादातर तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर कुछ बड़ा पत्थर चला जाता है तो ये जो इम्पेलर लगा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा डिसबैलेंस कर सकता है। जैसे कि अगर इस इम्पेलर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये डिसबैलेंस हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो प्लेट लगी हुई है ना ब्लैक कलर की, ये सारे नट बोल्ट से कसा हुआ है ये इम्पेलर इसके अंदर। तो आप ये सारे नट बोल्ट को निकाल कर, इसके अंदर से इम्पेलर को आप निकाल कर कहीं पर भी किसी भी फैब्रिकेशन के पास में जाकर आप बैलेंस करवा सकते हैं। अगर इम्पेलर डिसबैलेंस हो जाता है तो आप हमारे कंपनी भेज सकते हैं, हम उसको बैलेंस करके भी दे सकते हैं। अगर आपको इसके बदले में कोई दूसरा इम्पेलर भी चाहिए हो तो आप हमारे यहाँ से ख़रीद सकते हैं, वो अलग से इम्पेलर इसमें लग जाता है, आपको पूरी मशीन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ये देख रहे होंगे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सक्शन पॉइंट है, यहाँ से भूसा अंदर की तरफ आता है, और ये वाला जो पॉइंट देख रहे होंगे ये डिलीवरी पॉइंट है, यहाँ से आप भूसे को बाहर की तरफ फेंक सकते हैं। तो इस साइड और इस साइड जो पाइप लगता है, इसमें दोनों सेम ही साइज का पाइप लगता है, यहाँ पर और वहाँ पर आप दोनों साइड में 6 इंची का पाइप लगा सकते हैं। मैंने आपको इस मशीन के बारे में सारी जानकारी दे दी है, और सेम इस मशीन का भी यूज़ सेम ही होता है, बस डिफरेंट इतना है कि ये ट्रैक्टर प्लस मोटर से चलती है, और ये वाली जो मशीन है ये हमारा 10 HP का मॉडल है। 10 HP में हमारे पास में एक और मॉडल आता है जो प्लस ट्रैक्टर और मोटर दोनों से चलता है, ये 10 HP का है, ओनली मोटर से चलने वाला है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे कि एक और मशीन सेम रखी हुई है, और ये भी हमारी 7.5 HP की मशीन है जो कि ओनली मोटर से चलती है। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई सा भी मॉडल ले सकते हैं। हमारी जितनी भी मशीनें होती हैं हम वो पूरे ऑल इंडिया में मशीनें सेल करते हैं, आप कहीं से भी हो। अगर आपको हमारी मशीन चाहिए तो एक स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर होगा, वो मेरा ही नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं, किस तरह से आपको मशीन परचेस करना है, किस तरह से आपको बुलवाना है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मशीन को चलाने से पहले कुछ सावधानियां हमको बरतनी होती है, जैसे कि क्या होता है कि हम जब कभी भी मशीन स्टार्ट करते हैं या चालू करते हैं तो उसको पहले उसके जितने भी नट बोल्ट्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर चेक कर लेना है कि वो टाइट हैं या ढीले हैं, जैसे करके तो उनको आपको देखना रहता है। इसके बाद में जितने भी बेयरिंग्स वगैरह लगे हुए हैं उनमें ग्रीसिंग करनी होती है ताकि उसमें धूल मिट्टी ना जाए या वो ख़राब ना हो बेयरिंग्स। इसके बाद में जैसे कि आप भूसा खींच रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि
हमारी जो मशीन है वो वैक्यूम वेस्ट पर काम करती है। जैसे कि अगर आप भूसा खींच रहे हैं तो आपको जो पाइप है ना वो पूरा भूसे के ढेर में नहीं लगाना है। आपको पाइप को ऐसे रखना है कि कम से कम उसमें 80% भूसा जाना चाहिए और 20% उसमें हवा जानी चाहिए। अगर आप पाइप को पूरा भूसे के अंदर रख देंगे तो वो मशीन चौक हो जाएगी, पाइप चौक हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगी। तो आपको विशेष तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। किस तरह से आपको मशीन परचेस करना है वो सारी जानकारी हम आपको फ़ोन पर दे देंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।